असहाब सब्त की कहानी समुंदर के किनारे वाक़े एक बस्ती जिसे एला कहते थे, जो मौजूदा बहर अहमर के साहिल पर मदियन और तूर के दरमियान वाक़ थी, में एक अजीब वाक़या पेश आया जिसका जिक्र अल्लाह ने अपने कलाम में किया है। और उनसे इस बस्ती का हाल पूछो जो समुंदर के किनारे थी, जब वो हफ्ता के दिन हद से बढ़ने लगे थे और उनकी मछलियां हफ्ते के दिन उनके सामने सतह आब पर जाहिर हो जाती थी, और जब हफ्ता का दिन ना होता तो वो उनके पास ना आती थी। इस तरह हम उनकी आजमाइश कर रहे थे क्योंकि वो नाफरमान थे। सूरत अल-आराफ 6:30 थी। यहाँ असहाब सब्त रहते थे जो यहूदी कौम में से थे। अल्लाह ने उनके लिए हफ्ते का दिन इबादत के लिए मखसूस किया था और उन्हें दुनिया के उमूर में मशगूल होने से मना किया था, क्योंकि वो बाकी दिनों में इबादत की पाबंदी नहीं करते थे। बनी इसराइल को हफ्ते के दिन तिजारत, सनत और मछली पकड़ने से रोका गया था। ये अल्लाह का एक इम्तिहान था कि हफ्ते के दिन मछलियों की कसरत होने लगी, मगर वो सब्र न कर सके और उन्होंने हीले से उन्हें पकड़ना शुरू कर दिया। इब्न अब्बास और दूसरे उलमा के मुताबिक यहूदी इस जमाने में हफ्ते के दिन की हुर्मत पर अमल पैरा थे। मछलियां इस दिन उनकी तरफ अमन सुकून से आ जाती, क्योंकि वो उन्हें बाकी दिनों में पकड़ते थे। अल्लाह ने इन्हें आजमाइश में डाला और हफ्ते के दिन मछलियों की कसरत से इन्हें आजमाया। जब उन्होंने ये देखा तो उन्होंने मछलियां पकड़ने के लिए हीले का सहारा लिया। एक दिन गांव के एक फर्द को मछली खाने की ख्वाहिश हुई तो शैतान ने उसे एक हीला सिखाया। वो हफ्ते के दिन समंदर के किनारे आया और एक बड़ी मछली को देखकर उसकी दम को रस्सी से बांधकर किनारे पर लगा दिया, और शाम को वापस आकर मछली को लेकर चला गया और उसे भून कर खाया। जब उसके हमसाये उससे पूछने आए तो उसने कहा कि ये तो महज एक मछली की खाल है जो उसने भून ली है। अगले हफ्ते उसने यही काम फिर किया और दूसरों को भी बता दिया, तो उन्होंने भी उसकी तकलीद शुरू कर दी होने लगी, मगर वो सब्र ना कर सके और उन्होंने हीले से उन्हें पकड़ना शुरू कर दिया। बनी इसराइल ने हफ्ते के दिन मछली पकड़ने के लिए नत नए हीले इजाद किए। बाज ने जुमा के दिन समंदर के साथ जुड़े हुए गड्ढे खोदे ताकि हफ्ते के दिन मछलियां उन गड्ढों में जमा हो जाए और फिर आसानी से पकड़ी जा सके। ये काम आम हो गया, यहां तक कि लोगों ने अलानिया मछली पकड़कर बाजार में बेचनी शुरू कर दी। जब फासिकों ने अलानिया इस तरह मछली पकड़ना शुरू किया तो बनी इसराइल के उलमा ने इन्हें रोता और डराया, मगर वो बाज ना आए। चुनांचे नेक लोगों ने उनसे अलग होकर एक दीवार बना ली और उनके साथ रहना तर्क कर दिया, जैसा कि अल्लाह ताला फरमाता है। और जब उनमें से एक जमात ने कहा कि तुम ऐसे लोगों को क्यों नसीहत करते हो जिन्हें अल्लाह हलाक करने वाला है या उन्हें सख्त अजाब देने वाला है, उन्होंने कहा कि ये इसलिए है कि तुम्हारे रब के सामने माजरत करें और शायद कि वो परहेजगार बन जाए। सूरत अल-आराफ 156। चुनांचे ये कौम 3 ग्रोहों में बट गई। एक वो जो नाफरमानी करते हुए हफ्ते के दिन मछली पकड़ने लगे, उनकी तादाद तकरीबन 70,000 थी। दूसरा ग्रोह उनको रोकने वाला था, जिनकी तादाद 12,000 थी। और तीसरा ग्रोह वो था जो ना तो गुनाह करते और ना रोकते थे। फिर रात को अल्लाह का अजाब आया और फास्कों को सजा के तौर पर नौजवानों को बंदर और बूढ़ी औरतों को खंजीर बना दिया गया। सुबह जब नेक लोग अपने कामों पर गए तो फास्कों को वहां मौजूद ना पाकर हैरान हो गए। जब उन्होंने दीवार पर चढ़कर झांका तो देखा कि फासिक बंदर और खंजीर बन गए हैं और आवाजें निकाल रहे हैं। उन्होंने उनके दरवाजे खोले तो हर बंदर अपने करीबी इंसान को देखकर इसके कपड़े सूंघता और रोता था। मसखशुदा लोग 3 दिन तक जिंदा रहे, ना कुछ खाया, ना पिया और ना ही उनकी नस्ल चली। इस तरह उनकी मौत हो गई और वो आने वाली कौमों के लिए इबरत का निशान बन गए। कमेंट्स में बताएं कि ये सच्ची कहानी जो कुरान पाक से ली गई है आपको कैसी लगी और आपने इस कहानी से क्या कुछ सीखा और अपनी जिंदगी में क्या अमल करेंगे। लिहाजा मेरी आपसे गुजारिश है कि 5 वक्त की नमाज पढ़ें, कुरान मजीद को तर्जमे के साथ पढ़ें और अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह बहुत मेहरबान है, हम पर अपने हबीब के सदके अपनी खास रहमत फरमाएगा।